नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत, साहिल और इंद्रवेश, इन लोगों ने झुमरी तिलैया से किसी गाने की फरमाइश नहीं भेजी है, बल्कि हत्या के आरोप में इन्हें जेल पहुंचा दिया गया है। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू जगाओ की राजनीति ने इन्हें जेल में पहुंचा दिया है। हिंदू जगाओ राजनीति का एक व्यापक टर्म हो गया है। इसमें आप लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे कई सारे बोगस मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, जिसे रोकने के नाम पर नासमझ लड़कों को भड़काया जाता है, इस काम में लगा दिया जाता है। भारत के कबाड़ हो चुके कई कस्बों में ऐसे कई नौजवान भांति भांति के रक्षक होकर घूम रहे हैं। धर्म की रक्षा में रक्षा करने का काम पुलिस का है, लेकिन रक्षा का लोड इन्होंने ले लिया है। कभी ये शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर डांस करते हुए देखे जाते हैं, कभी कभी यात्रा के बीच से पत्थर चलाते देखे जाते हैं, तो गालियों वाले गाने पर नाचते हुए किसी दूसरे धर्म को गालियां देते हुए देखे जाते हैं। ऐसे तमाम हिंदू युवाओं को भटकाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है हिंदू जगाओ यात्रा। शाका, कालिया, पप्पी, टिंकू, अभिषेक कब शाका हो गया, रविंदर कब कालिया, साहिल कब पप्पी और इंद्रवेश टिंकू क्यों कहलाने लगा, हम नहीं जानते। लेकिन अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत, साहिल और इंद्रवेश साबिर मलिक नाम के एक युवक की हत्या के आरोप में जेल में बंद कर दिए गए हैं। अखबारों ने इन्हें गौ रक्षक दल का सदस्य बताया था अगस्त के महीने में। इन 6 के अलावा 3 नाबालिग भी जेल में हैं। देश का कानून कहता है जब कोई नाबालिग हत्या और अपराध में शामिल हो तो उसकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। इन युवाओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने साबिर मलिक की हत्या कर दी। कहा गया कि गौ मांस पकाकर खाने का शक था, तो हत्या क्यों की? पुलिस को सूचना देते, पुलिस को बुलाते। हत्या के बाद पुलिस ने जांच की और अब यह निकल कर आया है कि मांस के जिस नमूने की जांच की गई है वो गाय का नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साबिर मलिक को झूठे शक के आधार पर मार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं केवल साबिर की बात नहीं कर रहा हूं, इन नामों की भी बात कर रहा हूं जो साबिर की हत्या में जेल में हैं। इन पर हत्या का मुकदमा तब भी चलता जब सैंपल गाय का ही निकलता, क्योंकि गौ हत्या प्रतिबंध कानून में किसी की हत्या करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहां बात दूसरी है। इन लोगों का पूरा जीवन तो इसी राजनीति ने अब खराब कर दिया। तो गौ से लेकर देवी देवताओं की आस्था के नाम पर ऐसे युवाओं में आक्रोश भरने वाली राजनीति पर बात होनी चाहिए। इन्हें पुलिस की नौकरी तो कोई देता नहीं, लेकिन रक्षा करने के नाम पर तरह तरह की टोलियां बनाकर निकल पड़ते हैं। इनका जो जीवन खराब हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? मैं इन लोगों के बदले बात कर रहा हूं। 27 अगस्त को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ियों में जो गोरक्षक हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये गाय का मांस खाते हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया था। हमने 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में 27 अगस्त को साबिर मलिक की हत्या हुई। उस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब ऐसी कोई सूचना आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। यह मुख्यमंत्री का बयान है, अखबारों में छपा है। आगे कहते हैं, अगर गांव से लोग आगे आते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? जबकि उन्हें कहना चाहिए था उन्हें रुक जाना चाहिए, कानून हाथ में ना ले। मगर गांव के लोगों को किसने बताया, यह झूठी सूचना किसने दी कि गौ मांस का संबंध है? हरियाणा में गाय की हत्या करना, तस्करी करना, यह सब प्रतिबंधित है, कानून बना हुआ है। भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि भारत से निर्यात होता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत।
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि उनके कई मित्र इस व्यापार में हैं, इसे धर्म से मत जोड़िए। 25 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चैनल पर एक इंटरव्यू साझा किया है। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने उनसे पूछा था कि आप कत्ल खानों की बात करते हैं, एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? इस पर प्रधानमंत्री का जवाब है, मैं देखूंगा। उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है हमारे पास दूध ना देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उसमें से एक विचार बना हो, लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है। ऐसा नहीं है जी, मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में हैं, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। प्रधानमंत्री का यह जवाब है। जवाब का पहला हिस्सा कितना आधा अधूरा उलझा हुआ है। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया कि भारत में भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के मित्र भी इस धंधे में हैं, तो अब आगे बढ़ता हूं। ये सभी 25 अक्टूबर के अखबार हैं। अमर उजाला, भास्कर और जागरण, हर जगह खबर छपी है कि साबिर मलिक पर गौ मांस पकाने का आरोप गलत निकला है। हरियाणा के चरखी दादरी के साबिर मलिक हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर गौ मांस खाने के शक में हुआ, लेकिन मामले में पुलिस द्वारा जो मांस जब्त किया गया वो लैब की जांच में गाय का नहीं मिला है। बता दें कि 27 अगस्त को बाढ़रा में पश्चिम बंगाल निवासी युवक साबिर मलिक का शव हंसावास खुर्द के समीप बरामद हुआ। इसके साथ ही 31 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवाओं की भीड़ दो व्यक्तियों की बड़ी निर्ममता के साथ पिटाई कर रही थी। हिंदू संगठन के वर्करों ने हंसावास खुर्द के समीप बनी प्रवासी लोगों की बस्ती में हंगामा किया था। यहां पर कुछ बर्तनों में मांस मिला, इसे गौ मांस बताकर हंगामा किया गया। इस मांस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। फरीदाबाद लैब से नमूने की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें झुग्गियों से बरामद मांस संरक्षित पशु का नहीं है। इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन लोगों ने साबिर मलिक को कबाड़ बेचने के बहाने बुलाया और पीट पीट कर मार दिया। अदालत में आरोप साबित होना है अभी, मगर किसी ने तो साबिर की हत्या की। क्या आपके लिए चिंता की बात नहीं कि आपके बच्चों को हत्यारा बनाया जा रहा है? जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिल हैं, लोफर अंकिल हैं, जो इस तरह की सामग्री शेयर करते रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी से लेकर रिश्तेदारों के ग्रुप में, धर्म और गौ रक्षा के नाम पर उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, दूसरे जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाते रहते हैं, उन सब के बच्चे उन 13 लाख में शामिल हैं जो इस समय विदेश में पढ़ने चले गए और कोचिंग में इंजीनियर, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साधारण परिवारों को हिंदू रक्षा का मुद्दा थमाकर उन्हें अपराध की दुनिया में क्यों धकेला जा रहा है? कभी भी जब भीड़ ऐसे मामले को लेकर हिंसा कर दी है, आप देखेंगे कोई नहीं कहने आता है कानून हाथ में ना लें, पुलिस से शिकायत करें, लेकिन अब तो कानून भी बुलडोजर लेकर भीड़ के हिसाब से घर गिराने आ जाता है। चरखी दादरी केस में आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट है कौशिक राज और सृष्टि जायसवाल की। साबिर मलिक को बुलाकर मारा गया, लेकिन उससे पहले कई लोगों की भीड़ उस बस्ती में गई थी जहां कबाड़ बिनने वाले मजदूर रहते हैं। आर्टिकल 14 ने लिखा है कि साबिर मलिक की पत्नी मर्जीना खातून भीड़ के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि उसके पति को मत मारो। मर्जीना का बयान छपा है कि मैंने अपनी नाक उनके पैरों पर रगड़ी, भीख मांगी कि पति को मारना बंद कर दें, लेकिन वे रुके नहीं। जब गांव वालों ने पुलिस बुलाई तब जाकर रुके। वे हमारे कमरे में घुस आए, सामान फेंकने लगे और बर्तनों को खोलकर देखने लगे। पूछते रहे कि गाय का मांस कहां था। हमने कहा नहीं था, लेकिन उनका कहना था तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। ढक्कन उठाकर सारे बर्तन चेक करते रहे, पकी हुई दाल जमीन पर फेंक दी। कितनी नफरत रही होगी उस भीड़ में, तभी तो रोकने पर नहीं रोके। मर्जीना उनके पैरों में नाक रगड़